सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सी टाइम्स की खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर प्रेरणा जगवानी जी से। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ मेकअप की बारीकियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो प्रेरणा जी, ये बताइए सबसे पहले कि बचपन से जैसे हर लड़की सजने संवरने की काफी शौकीन होती है, आईने के सामने खड़े होके मम्मा की चुनरी और ये सब, तो ये शौक को आपने करियर बनाने का कैसे सोचा? शौक तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा था। जी। जब से मैं छोटी थी, मेरी मम्मा भी मुझे बहुत अच्छे से प्रिटी बना के डॉल जैसे लिपस्टिक एंड ऑल, हेयर हम्म। क्लिप्स सब कुछ पहना के रखती थी। बट कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको करियर बनाऊंगी। ओके। करियर बनाना तो बहुत बात की बात। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। ओके। तो स्टार्टिंग से सबको था कि हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ पढ़ाई में करेगी। हम्म। बट समथिंग हैपेंड समथिंग, तो उस वजह से ओके। कैसे ये पढ़ाई से स्विच होके बिल्कुल फैशन एंड ब्यूटी में चला गया, किसी को पता नहीं चला, ओके। बट हो गया। हाँ जी। तो कब ऐसा लगा कि अब मुझे इसमें करियर बनाना है? इनिशियली जब मैं स्कूल फिनिश किया, फिर भी मैं पढ़ाई में थी, काफी अच्छी थी। सबको लग रहा था इंजीनियरिंग करेगी या हम्म। डॉक्टर बन जाएगी। जी, नॉर्मल सी बात है ना, पेरेंट्स को सभी को लगता है कि लगता है। भैया तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बच्चा। तो मैंने स्टार्टिंग में 10th के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना है। 10th तक मैं बहुत अच्छी थी। लाइक खुद की तारीफ बोलो या जो भी, 10th बोर्ड में आई जी। गॉट 100 on 100 इन मैथ्स। अरे वाह। तो सब एवरीबडी वाज लाइक कि मैथ्स में अच्छा है, मैथ साइंस ही लेना है। भले हम्म। मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मेरा इंटरेस्ट मैथ साइंस में है कि नहीं, बट सब बोल रहे थे हाँ मैथ साइंस लेना है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, हो हम्म। सकता है मैं अच्छी हूँ या कर लूंगी इंजीनियरिंग। हम्म। फिर मैथ साइंस, तब आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे बायो में इंटरेस्ट है, मुझे शायद डॉक्टर बनना है। आई वाज आल्सो कंफ्यूज। ओके। तो 10th के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई 11th में, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मैं साइंस में जाऊं, मैथ्स में जाऊं, बायो में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं। ओके। देन मैंने सब ट्राई किया। मैंने मैथ्स भी ट्राई किया, बायो भी ट्राई किया, कॉमर्स भी ट्राई किया। फिर फाइनली आई डिसाइडेड चलो मैथ्स कर लेते हैं, शायद मैं अच्छी हूँ, काफी अच्छी हूँ मैथ्स में तो। हम्म। फिर करते करते मैथ साइंस हो गया। 12th तक इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया, हम्म। JEE दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हुआ। फिर मैंने बोला कि मुझे बाहर जाना है, मैंने अच्छा कर लिया है, क्लियर कर लिया एग्जाम, मुझे बाहर भेजो। हम्म। बट ज्यादा प्यार करते हैं मेरे घर वाले, इसलिए उन्होंने बोला नहीं भेजेंगे। जी, तो काफी सारी बातें होती है ना, एक सेफ्टी हाँ। को लेकर भी होती है तो शायद। हम्म। जी। तो फिर बोला कि ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ से कर लो, PG के लिए बाहर भेज देंगे। तो मुझे इंजीनियरिंग जबलपुर से करने का मन नहीं था, तो हम्म। मैंने फिर सब्जेक्ट स्विच कर लिया। मैंने साइंस छोड़ के मैंने कॉमर्स में आई टेक BBA। हम्म। मैंने अलोयसियस से पूरा ही कॉमर्स कर लिया और मैंने BBA यहाँ से किया। फिर मैंने बोला कि मैं BBA कर रही हूँ, के साथ में मैं कैट का एग्जाम दूंगी फॉर अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट। जी। कैट का एग्जाम दूंगी, कैट का एग्जाम दूंगी, फिर आप मुझे MBA के लिए बाहर भेजिएगा। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने कैट भी दिया। हाँ, मतलब आई डेंट गेट टॉप रैंकर्स, बट ठीक है, मेरा अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ और आई वॉज गेटिंग गुड कॉलेजेस MBA के लिए। बट फिर भी नहीं भेजा। ना, बाहर तो जाने का सपना आपका सपना ही रह गया उसके ऐसा? पहले मैंने JEE के बाद मैंने क्लैट भी दिया था, लॉ भी करना था, मुझे मुझे ओके। सब कुछ करना था। मुझे लॉ भी करना था, मुझे इंजीनियरिंग भी करनी थी, मैंने सारे एग्जाम्स दिए। बट किसी में क्लियर नहीं हुआ, किसी में क्लियर हुआ तो मुझे जाने नहीं दिया। हम्म। तो जब मुझे MBA के लिए नहीं जाने दिया, तो मैंने बोला मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। ओके। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में आई स्टार्टेड, मतलब खुद के ऊपर मेकअप करना, दूसरों पे मेकअप करना। मैं भले कुछ नहीं भी करती थी तो मैं सबका मेकअप करती थी, तब भी किसी ने कैच नहीं किया कि इसका मेकअप में इंटरेस्ट है, चलो। क्योंकि हाँ हाँ। वहां पे घर में ऐसे किसी को भी पता नहीं था कि अच्छा दिस इज ऑल्सो अ फील्ड। हम्म। बट मैंने स्टार्ट कर लिया बिना ये थॉट प्रोसेस के कि मुझे इसमें करियर करना है। मैंने स्टार्ट किया, मैं मेकअप करने लगी सबका खुद का कर करके। आई स्टार्टेड द पेज, देन आई गॉट गुड व्यूज एंड एवरीथिंग। फिर मैंने रिसर्च किया व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या होता है, लोग कैसे ग्रो करते हैं ऑनलाइन।
तो फिर वहां से वो स्टार्ट हुआ एंड बाय गॉड ग्रेस, टच वर्ड, वो मुझे कम टाइम में अच्छा बूस्ट मिला एंड देन अभी मैं यहाँ हूँ। तब आपकी जर्नी शुरू हो गई। यस। जी, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि क्योंकि सपने आपको लेकर तो डॉक्टर इंजीनियर के देखे जा रहे थे, तो क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने बोला ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज होता है जब किसी को कि नहीं पता रहता है कि जी। इसमें करियर है। हुँ। क्योंकि ठीक है, अब ये नहीं बोलूंगी कि उनको नहीं पता रहता है, बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता रहती है कि इसमें करियर बन सकता है। जी। बट मैंने नहीं छोड़े होप्स, मैंने कहा मुझे तो करना है, आई नो आई कैन डू इट, बट विदाउट लूजिंग दैट होप मैंने कंसिस्टेंट रही, मैंने कंसिस्टेंसी से सब किया ऑनलाइन। एंड इनिशियली एवरीथिंग वाज सेल्फ टॉट, मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने सिर्फ खुद से सीखा। एंड मोस्टली ऑनलाइन वीडियोस एंड ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग सब मैंने वहीं से किया। मेरा कोई टीचर नहीं है, ओके। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। जी। सो जब उनको पता चला कि ठीक है कर रही है, अच्छा कर रही है, फिर इनिशियली आई वाज नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट बट आई वाज गोइंग गुड ऑन सोशल मीडिया। देन आई गॉट कोलैबोरेशंस। फिर घर वालों को, जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि जैसे उनने देखा कि हाँ आई वॉज गेटिंग पीआर्स, अच्छा फ्री में प्रोडक्ट्स, अच्छा फ्री में कपड़े, हुँ। ऐसा भी होता है क्या? हुँ। देन दे वर लाइक ओके। देन उनको मैंने समझाया कि ऐसा होता है, आई एम गोइंग गुड ऑन सोशल मीडिया, आई एम गेटिंग गुड व्यूज एंड पीपल आर लाइकिंग मी। तो तब उनको समझ में आया, अच्छा दिस इज ऑल्सो अ करियर, दिस इज ऑल्सो अ फील्ड। ओके। तो ये बताइए कि आप जबलपुर की जानी-मानी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत बिज़ी रहती होंगी, तो हर कस्टमर को अपना प्रेरणा टच देती हैं या टीम काम करती है? इफ आई एम अवेलेबल डेफिनेटली मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूजुअली जैसे अभी मैंने जैसे देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट जो भी हो वो विजिट करते हैं आपके सिर्फ ब्राइडल मेकअप के लिए, बाकी जी। साइड मेकअप्स पार्टी मेकअप्स के लिए दे सेंड अ टीम। हुँ, बट हुँ। आई प्रेफर कि इफ मैं अवेलेबल हूँ तो मैं पार्टी मेकअप्स में भी जाती हूँ लोगों के पास, एंड ब्राइडल में तो हूँ ही अवेलेबल। एंड हुँ, इफ हुँ। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर more booking, so definitely I send my team. I have a team जिसमें I prefer कि मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे टीम रहे, क्योंकि जो मेरा टच है, जो मेरा काम बिल्कुल, है, वही मेरे टीम पे ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो लोग देखते हैं उनको भी यही लगता है जो हमको दिख रहा है वही हमको मिले, तो जो मेरा काम है जो दिखता है वही आपको मिलेगा, चाहे वो मेरे से मिले या टीम से मिले। ओके, तो आप ट्रेनिंग भी देती हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग्स देते हैं ऑफ सीजन में, जैसे अभी करेंटली वेडिंग सीजन है, हम बहुत ज्यादा पैक्ड रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ वेन्यूज पे बुकिंग्स बिल्कुल, होती ही हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग्स वाली वर्कशॉप्स भी कंडक्ट ऑफ सीजन में। जी। तो आप आज जबलपुर की सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या हर्डल्स आए और कैसे ओवरकम किया? यहाँ तक पहुँचने में हर्डल्स यही आए कि बस जैसे अभी यूजुअली जो मैं लड़कियों को देख रही हूँ जो करना चाह रहे हैं जी। इसमें, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है वो। आई वॉज कंसिस्टेंस, मुझे नहीं पता कि आई वॉज फ्री और दैट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और समथिंग, हुँ, हुँ। बट कंसिस्टेंसी इज अ की। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में और यू कैन गो ओके, थ्रू इट। जी। तो मेकअप में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते हैं, तो वो काफ़ी केमिकल्स वाले होते हैं। तो ऐसे में कम से कम नुकसान हो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेकअप देखने में, बोलने में तो अच्छा लगता है, ग्लैमरस फील होता है कि अच्छा मेकअप कर रहे हैं, बट मेकअप इज़ नथिंग बट अ केमिकल। आप अब किसी भी नेचुरल, आपकी स्किन नेचुरल गॉड गिफ्ट है, अच्छी है, आप किसी भी नेचुरल चीज़ पे केमिकल लगाओगे तो डेफिनिटली वो खराब तो होएगी बिल्कुल, ही। बिल्कुल। हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, स्किन खराब होएगी, ये गलत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हाई एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी। कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए आप, बिल्कुल। कैसा भी हो, केमिकल है। तो किसी भी नेचुरल चीज के ऊपर केमिकल लगाने से पहले हमको स्किन को बहुत अच्छा रखना जरूरी होता है। जी। तो एनीथिंग आप केमिकल यूज कर रहे हो, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, तभी वो इतना केमिकल बेयर कर पाएगी। जी, बिल्कुल। तो मैं वहीं आ रही थी कि दादी-नानी के नुस्खे कितने कारगर? मैं तो बहुत ज़्यादा आई एम टुवर्ड्स स्किन केयर होममेड रेमेडीज़। हुँ। डेफिनिटली आई प्रेफर सैलून सर्विसेज़ आल्सो। आपका जो फेशियल्स एंड व्हाटएवर इट इज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो फेशियल्स भी निकले हुए हैं। बाकी होम रेमेडीज़, उपटन के मास्क और जो भी
फेस मास्क एंड होम रेमेडीज होती है, आई एम हम्म। मोर इनटू दैट आल्सो। ओके, तो स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहे इसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सिर्फ एक बहुत सिंपल, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आ, आपने आपको एक मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को अपडेट रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका हर कुछ टाइम में नए-नए ट्रेंड्स आते हैं। हम्म। हर थोड़े टाइम में आपके डिफरेंट मेकअप टेक्निक्स एनहांस होनी चाहिए, डिफरेंट ट्रेंड्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो टिप्स तो मैं क्या ही दूँ, आपको जस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो वो आप अच्छे रिनाउंड नोन मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करो, उनकी मास्टर क्लासेस लो, मैं भी यही करती हूँ। यूजुअली आई एम मोर इनटू वीडियोस, पूरा टाइम देखते रहना उनसे, टू गेट द नॉलेज फ्रॉम देम। सो जी, ये बताइए कि अब तक का आपका सबसे चैलेंजिंग मेकअप लुक कौन-सा था और कैसे आपने किया? चैलेंजिंग मेकअप लुक किसी भी फ्रीलांसर के लिए कोई स्पेसिफिक चैलेंजिंग लुक नहीं होता है। हुँ, हमारे लिए हुँ। हर लुक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास एक ही ब्राइड है। हम फ्रीलांसर्स के पास हम वी प्रोवाइड वेन्यू सर्विसेज आल्सो, तो हम एक टाइम पे हमारे पास एक ही ब्राइड होती है। सैलून ओनर्स के पास डेफिनेटली दे हैव अ सैलून, दे हैव अ सेटअप, हुँ, उनके हुँ। पास 2 ब्राइड्स यहाँ, 2 ब्राइड्स वहाँ होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो चैलेंजिंग हमारे लिए हर लुक होता है। तो हम कहीं भी जाएँ, हम किसी भी ब्राइड, कोई भी ब्राइड हमारे पास है, हम हर लुक को एक चैलेंज लेके करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते बिल्कुल, आजकल जो पेन ब्रश का काफ़ी चलन है, तो क्या वाक़ई स्मूथ और सेटल सा मेकअप हमें मिलता है हैं। इससे? यस, यस, पेन ब्रश आपका मतलब है एयर ब्रश जी, मेकअप बोलते हैं उसको। जी। एयर ब्रश मेकअप इज़ समथिंग यस डेफिनिटली, जैसे आप बोल रहे हो कि स्मूथ फिनिश देना, सटल मेकअप होता है। जैसे हम बचपन में स्प्रे पेंटिंग करते थे जी, ना, जी। स्प्रे पेंटिंग होती थी जिससे स्प्रे में हम कलर फिल करते थे और उसको स्प्रे करते थे। तो उसका इफेक्ट और एक नॉर्मल पेंटिंग का इफेक्ट में जैसा डिफरेंस होता है ना, वैसे नॉर्मल मेकअप एंड एयर ब्रश मेकअप में होता है। डेफिनेटली हमारे पास गन टाइप की मशीन होती है, उसमें हम प्रोडक्ट फिल करते हैं एंड उससे स्प्रे जी। के फॉर्म में प्रोडक्ट निकलता है, जो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और हुँ, वेरी हुँ। स्मूथ, इट गिव्स वेरी स्मूथ एंड सटल फिनिश। ओके। ये बताइए कि अब अगर हम हेयर की बात करें, तो हेयर लुक में जैसे आजकल कलरिंग होती है, स्ट्रेटनिंग होती है, कर्लिंग होती है, तो ये सब हार्मफुल तो हैं ही हेयर्स के लिए, लेकिन कैसे कम से कम डैमेज में हम एक अच्छा-सा लुक क्रिएट कर सकते हैं? कम से कम डैमेज वाली बात होगी बाद में, उसके पहले आपके हेयर को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जी। आप अनहेल्दी हेयर, ब्रेकआउट्स और डैमेज हेयर में कलरिंग आई प्रेफ़र कि नहीं करवाएँ, और बाकी तो अब बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स निकल चुके हैं जिससे आपके डैमेज्ड हेयर को भी प्रोटीन और केराटिन व्हाटएवर वी से हुँ, वो हुँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद आप डेफिनिटली कलर करवा सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको कुछ स्पेशलिस्ट से रेफर करके ही आप करवाएं तो बेटर है। ओके। ये बताइए कि हाइजीन को लेकर कितनी इंश्योर रहती हैं? हाइजीन डेफिनेटली, लाइक हाइजीन इज समथिंग विच एवरी मेकअप आर्टिस्ट शुड फॉलो। हुँ, हुँ। हम हर कुछ लुक्स के बाद हमको डेफिनेटली थोड़े थोड़े टाइम में अपने ब्रशेस को क्लीन करना, अपने ब्रशेस को साफ करना, और जो टूल्स वट एवर वी यूज उसको हमको अपग्रेड करते रहना और क्लीन रखना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आजकल लेंसेज़ काफ़ी चलन में हैं, तो ये कितने सेफ हैं? बहुत सेफ हैं, लाइक इफ यू आर यूजिंग इट ऑफ गुड ब्रांड्स डेफिनेटली दीज आर सेफ। एंड मेकअप आर्टिस्ट तो डेफिनेटली प्रेफर करेगा कि आप अपने मेन डे पे बहुत अच्छे दिखें, एंड उसके लिए लेंसेज हम प्रेफर कराते हैं कि आप पहनो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपकी आई सेंसिटिव है या कुछ है, तो डेफिनेटली हम आपको फोर्स नहीं करते हैं कि आपको लेंसेज पहनने चाहिए। बाकी हाँ, इट इज सेफ एंड इफ यू आर यूजिंग इट ऑफ गुड ब्रांड्स। ओके। कई बारी ऐसा भी होता होगा कि भई टाइम कम बचा है और ब्राइड आई नहीं है अभी तक, कुछ घर के फंक्शन्स में लगी हुई है, तो फिर वो कैसे आप करते हो कि कम टाइम में कैसे वो लुक क्रिएट करना जो वो चाहते हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है जी, इसमें कि आपकी ब्राइड नहीं आई है, आपको वेट करना पड़ रहा है, बहुत वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। हुँ, हुँ। बहुत पेशेंस रखते हैं, अपने पेशेंस को कंट्रोल करके, आपका अगर नेचर वैसा है, तो आपको बहुत सारा अंदर नॉर्मल रहना पड़ता है ताकि सामने वाले का मेन डे है, आपकी वजह से वो उसका दिन खराब भी ना हो। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद आपके पास जैसे कम टाइम बचा है, तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस के थ्रू ही
आपको जितना टाइम बचा है उतने टाइम में एक ब्राइडल कंप्लीट करके उसको अपने मेन डे पे भेजना इज अ रियली चैलेंजिंग जी। थिंग। तो वो सिर्फ आपका डेली वर्क, डेली प्रैक्टिस से आएगा कि अगर आपकी ब्राइड आई है, उसने बोला कि मेरे पास सिर्फ 20 या 30 मिनट्स है, आप मुझे रेडी करके दो, तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ टीम विथ यू जो आपकी हेल्प करे। आप मेकअप कर रहे हो, पीछे से उसका हेयर हो रहा हो, बाकी उसकी स्टाइलिंग हो रही हो, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा लुक क्रिएट करने के बाद किसी ब्राइड ने कहा नहीं नहीं, या उनके किसी रिलेटिव ने कि नहीं ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करिए, बहुत बार, तो फिर डेफिनेटली कैसे यस। आप मैनेज करती हैं? तो हम उनकी प्रेफ़रेंस जानते हैं, पहले भी हम उनकी प्रेफ़रेंस जानते हैं कि कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम क्लाइंट से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। जी। बट उनको पसंद आ रहा है, अब कई बार उनको पसंद आता है, उनके घर वालों को नहीं अच्छा लगता है या उनके रिलेटिव्स को नहीं पसंद आता है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस वो डाउन कर देते हैं। तो हम इसमें घर वालों को ब्लेम नहीं करेंगे, वो उनकी प्रेफ़रेंस है। फिर उनको जैसा चाहिए, हम डेफिनिटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आपको कुछ नहीं पसंद आया है तो हम वी आर देयर टू चेंज। Only we want your satisfaction on your big day. So we are there to help you out with anything. ओके। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप वेन्यू सर्विसेज देती हैं तो? वेन्यू सर्विसेज देने में एज सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कई वेन्यू। बार ये होता है ना कि ब्राइड को हम रेडी कर रहे हैं, साथ में उनके रिलेटिव्स आ गए कि मौसी आ गई या कुछ कि हमें भी तैयार कर दो, तो हाँ, फिर वो सब कैसे मैनेज ये होता है? थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसा होता है कि जैसे अभी इसलिए हम पहले से पूछते हैं कि इफ यू आर ब्राइड, आपके साइड मेकअप्स और हैं तो उस अकॉर्डिंग वी विल बी ब्रिंगिंग द टीम टू यू। कि जैसे आप ब्राइड हैं, आपके और घर वाले भी हैं जिनको रेडी होना है, तो आपको हमको पहले से बताना है। बट कुछ लोगों को ऐसा होता है हम ब्राइड को रेडी कर रहे हैं, कुछ मामियाँ मौसियाँ आ गई कि हमको थोड़ा-सा लाइनर लगा दो, हमको थोड़ा-सा ये सेट कर दो, वो सेट तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत छोटी-मोटी चीज़ें तो आपके कर लिए कर ही लें। सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो ये बताइए कि प्रेरणा फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती है? प्रेरणा फ्री टाइम में देखो, यूजुअली जब फ्री टाइम होता है आई वॉच वीडियोस टू एनहांस द स्किल्स, टू लर्न द न्यू ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। जी, उसके अलावा फ्री टाइम में आई लव शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ओके, विंडो शॉपिंग या ओके। तो आपका विज़न क्या है? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में आई जस्ट वांट टू बी नोन एंटायरली एंड वाइडली एवरीवेयर। चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, इनिशियली स्टार्ट पॉइंट आपका सिर्फ कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। सपने देखे हैं तो ज़रूर पूरे होंगे। बिल्कुल, यस। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक हमारे यू। क्वेश्चन्स के आंसर करने थैंक के यू लिए। फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी टू डिस्कस एवरीथिंग विथ यू। थैंक यू सो मच। ओके। तो देखा आपने कि ये थी प्रेरणा जगवानी जी, जिन्होंने मेकअप के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की है और हम उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।